नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। Today in this video we will talk about Bismillahir Rahmanir Rahim and we will learn about the importance and significance of Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Every important word or matter that does not begin with the remembrance of Allah is maimed. This means that without beginning with Bismillah, we deprive ourselves of blessing, goodness and ease. Therefore, by saying Bismillah, we invite and welcome blessings and the help of Allah to make things easy and good. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो किसी नबी पर सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए और शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगारे आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दारों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान मक्खी की तरह ज़लीलो पस्त हो जाता है। हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू न किया जाए उसमें बरकत नहीं होती। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू में अल्लाह का नाम ना ले उसका वज़ू नहीं होता। जानवर को ज़िबह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहिब है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई सवारी पर सवार है और गिरने लगा है तो फ़ौरन बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। एक सहाबी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया करते थे, दिफा करते करते उनका हाथ शल हो गया और जब तलवार लगी तो उन्होंने पेन में सी की आवाज़ निकाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी, तुम सी ना करते, तुम कहते बिस्मिल्लाह तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हें उचक लेते, दुश्मन का वार तुम पर ना होने देते और दुश्मनों को शिकस्त भी दे देते। इसी तरह तकलीफ़, कोई दुख या चोट लगे तो फ़ौरन बिस्मिल्लाह पढ़ो। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला, उनको आँख का थोड़ा प्रॉब्लम था। वो उस यहूदी को जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जब कत्ल करके वापस निकलने लगे तो सीढ़ी से उतरने लगे तो गिर गए और टांग टूट गई। उस वक़्त तो सवारी पर बैठ गए, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो उतरा नहीं जा रहा था। सहाबे किराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको उतारें, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत टांग नहीं कर रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परेशान नहीं होना, टांग सीधी करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा, हाथ फेरा और वो उठकर खड़े हो गए और उनकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर जो खाना खाया जाए उसमें बरकत शामिल हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी उस खाने में शैतान शामिल हो जाता है। हदीस है कि रात को सोने से पहले अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़े को बंद किया जाए तो शैतान उस दरवाज़े को नहीं खोल सकता। सो इन द इवनिंग व्हेन यू आर गोइंग टू क्लोज द डोर्स ऑफ योर होम, ऑलवेज से बिस्मिल्लाह एंड देन क्लोज देम। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले की रहनुमाई की जाती है और शैतान उससे अलग हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ता है
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میرا پورا توکل اللہ ہی پر ہے، تمام طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم کیسے اس پر مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو کفار نے کہا کہ تم اپنے رب کی بہت بات کرتے ہو، اتنے ہی سچے ہو تو یہ زہر کا پیالہ پی کر دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کا پیالہ پیا اور وہ بالکل زندہ اور سلامت رہے۔ سو when you start anything to do, always say بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پڑھنے سے جو فضیلتیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے رکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے پورا مستفید ہونے کا فائدہ اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔